उनकी तकरीर सुने। अगर किसी की तकरीर आपको अच्छी लग रही है लेकिन आप पहचानते नहीं हैं, तो इसका तरीका क्या है कि आपके मस्जिद के जो इमाम हैं उनसे पूछिए कि इनकी तकरीर मुझे अच्छी लगती है, मैं सुनूं या नहीं सुनूं। अब वो अकीदा के बारे में क्या बोल रहे हैं, भोला भाला अवाम इस चीज को पहचान नहीं पाएगा। आपके इमाम जो होंगे, आपके इलाके के आलिम होंगे, वो पहचानेंगे कि इसका अकीदा क्या है। तो आप उनसे इजाजत ले लें कि इनकी तकरीर, इनकी आवाज मुझे अच्छी लगती है, मैं इनकी तकरीर सुनूं या नहीं सुनूं, वरना ईमान से खारिज हो जाओगे। ईमान ऐसा रुखसत हो जाएगी कि आपको पता ना चलेगा जी, है ना। और बंगाल में एक बीमारी और है कि एक हवा बना देता है कि बांग्लादेश से फला आ रहा है ना, एक हवा बना देता है, मगर आपको पता नहीं है आपके इलाके में भी ऐसे ऐसे आलिम हैं जो उस बांग्लादेशी आलिम को बैठकर पढ़ाएंगे। जी, हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने उलमा को पहचानो। कल गांव में किसी की मौत होती है तो बांग्लादेश से वो मुकर्रिर जनाजा पढ़ाने नहीं आएगा। जी, हक है, बेशक। इमाम आपका जनाजा पढ़ाएंगे। कल मिलादुल नबी आपको घर में करना है तो बांग्लादेश से वो मुकर्रिर नहीं आएंगे, बल्कि इसी इमाम को लेकर आप मिलाद शरीफ करेंगे। कल बेटी की शादी होगी तो इसी इमाम को लेकर अर्थ पढ़ाएंगे। जी, हक है। कल कब्र में ज़ियारत की जरूरत होती है तो इसी इमाम को लेकर आप जाते हैं, इसी इलाके के आलिम को लेकर जाते हैं और आप इन्हीं से फातिहा कराते हैं। लेकिन आप करते क्या है, करते क्या है कि यही आलिम होगा, आप 500 से 1000 रुपया आप थमा देंगे, जिसको आप जिंदगी में नहीं पाइएगा। एक तकरीर में आप 40 से 50 हजार रुपया आप दे देते हैं। जी, हक बात है। वो गया और चला गया और उसके अकीदा का भी आपको पता नहीं। जाने के बाद तब पता चलता है कि उसका अकीदा क्या है। अक्सर बेशतर हमने तो देखा, इस्लामपुर से लेकर रायगढ़ से लेकर मालदह तक, उसमें 2 एक ही बचे हुए हैं, बाकी जितने आते हैं बदअकीदा। जी हुजूर, हक बात है। ये सही कह रहा हूं ना, बिल्कुल बदअकीदा। अरे और वो बांग्लादेशी आलिम को लेकर करोगे क्या? अपने आलिम को पहचानो, उनसे पूछो, उनसे सीखो, उनका एहतराम करो। अगर कोई मसला होता है तो उसका हल वही करेंगे, बांग्लादेश से आकर नहीं करेगा। इसलिए आज का मेरा ये पैगाम है और मैं उलमा से भी कहूंगा कि आप कहीं जाएं, एक नुक्ता जरूर रखें कि आज के सोशल मीडिया में बहुत सारी तकारीर हो रही है और लोग शौक और ज़ौक़ से सुन रहे हैं। इस पर बैंड लगाने की ज़रूरत है। जो आपके इलाके के उलमा हैं, जो आपके जान पहचान के मुकर्रिर हैं, आप उनकी तकरीर सुनें, बल्कि जिनको आप नहीं पहचानते हैं आप उसकी तकरीर से परहेज करें जी, वरना ईमान में खराबी आने का खतरा लाहक हो जाएगा। इससे ईमान सबसे बड़ी दौलत है ना, ईमान सबसे बड़ी दौलत है। हजरत, मुझे तो सबसे आखिर में आना था, लेकिन मैंने सेक्रेटरी साहब को बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर मुझे आखिर में ले जाएंगे, मस्जिद में मैं फातिहा करने के बाद दुआ कर ही चुका हूँ, मुझे इजाज़त दे दे, मैं चला जाता हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक है नहीं। इसलिए मैंने उनसे कह के पहले हाजिर हो गया। और दूसरी बात यह है कि मैं ये भी पैगाम देता हूँ, कोई भी जलसा करें, कम अज कम तकरीर, सलातो सलाम, दुआ वगैरह से 12 बजे तक ख़त्म कर दें। 12 बजे तक ख़त्म कर दें। मगरिब से लेकर ईशा तक लोकल मौलवी को दे दें, और जो बाहर से मेहमान आए हैं आप ईशा के बाद दे दें। 12 बजे तक जलसा ख़त्म, ताकि आपकी नमाज कज़ा ना हो।
जलसा फर्ज नहीं है मगर नमाज फर्ज है। जी हक है, बात है, हक बात है। 3 बजे तक आप जलसा करते हो, मस्ती से सुनते हो, और जब फजर का वक्त होता है आप खर्राटे लेते हो, तो ये सवाब नहीं होगा। इसलिए कि जलसा फर्ज नहीं है, नमाज फर्ज है। और ये पैगाम मैं देता हूँ कि आज से आप इस जलसे में जो सुने उलमाए कराम से, उसको ध्यान से सुने और उस पर अमल करें। अमल करना ही जलसा में बैठने की कामयाबी है। और ये इरादा बनाकर उठें कि आज से हम नमाज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नमाज। जो पढ़ते हैं अच्छी बात है, अल्लाह उनके नमाज को कबूल फरमाए। और आमीन। जो ना पढ़ते हैं वो इरादा करके उठें कि आज से हम नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात और बता रहा हूं मैं, टाइम है ना? एक बात और मैं बता रहा हूं कि हमारे उलमा या इमाम साहब जब नमाज के मुतालिक कहते हैं तो ऐसा नहीं है, लोगों के दिल में असर होता है कि नहीं मुझे नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन मजबूरी क्या है? नमाज पढ़ना नहीं आता है ना? ऐसी मजबूरी है ना कि मुझे कोई सूरह याद नहीं है, यही मजबूरी है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, है ना ऐसी मजबूरी। लेकिन एक तरीका बता रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर आप नमाजी हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 महीने आपके इमाम। अच्छा, दिन में पढ़ने जाओगे तो एक शर्म आएगी, है ना? इतने बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं और पढ़ने जाएंगे मदरसा, तो आपको मदरसा भी जाने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद 1 महीने के अंदर आप नमाजी हो जाओगे। इसका तरीका सुन लो। आप अपने इमाम से बात करो, ठीक? रात में जब सारा बाल बच्चा सो जाए तब इमाम साहब के पास जाओ, कहो कि हजरत मुझे कुछ याद करा दीजिए, है ना? और इमाम साहब से मैं कहता हूँ कि आप उसको ज्यादा मत पढ़ाइए, हैं, सिर्फ पढ़ा दीजिए कुल हो वल्लाहु अहद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुल हो वल्लाहु अहद, बस इतना। और वो बोलते बोलते घर चले आओ, कुल हो वल्लाहु अहद, कुल हो वल्लाहु अहद, पढ़ते पढ़ते घर चले आओ। वो याद हो गया ना? दूसरे दिन जाओ अल्लाहु समद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरे दिन लम यलिद, चौथे दिन वलम यूलद, पांचवें दिन वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 दिन में सूरह इखलास याद होगा ना? बोलो। मोबाइल तो खूब चलाते हो, उसको नहीं भूलते। यूट्यूब कहाँ है ना? फेसबुक कहाँ है? वो सब तो खूब याद होता, तो ये क्यों नहीं याद होता, है ना? 5 दिन में सूरह इखलास याद। फिर 6ठा दिन इमाम साहब के पास जाओ, कहो क्या और कुछ याद करा दीजिए। तो इमाम साहब को मैं कहूंगा कि आप उनको याद कराइए वल असर, एक दिन वल असर, बोलते बोलते घर चले आओ, बोलते बोलते घर चले आओ। वल असर याद हो गया? इन्नल इंसान, दूसरे दिन लफी खुस्र, 3 दिन लफी खुस्र इल्लल लज़ीना, हो गया, वआमनु वअमिलुस सालिहात, एक दिन वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस सब्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 6 दिन में याद हो गया, 2 सूरा हो गया ना? अच्छा, अब अलहम शरीफ पहली दिन जाओ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हो गया। 1 दिन में याद, पढ़ते पढ़ते चले आओ अर्रहमान रहीम, यानी 6 दिन में सूरह फातिहा याद। सुभान अल्लाह। और उसके बाद फिर इमाम साहब के पास जाओ। कितना दिन हुआ? 6, 5, 11, 5, 16, 16 दिन में हो गया। और उसके बाद फिर जाओ इमाम साहब के पास इन्ना आयतेना, ये फिर 4 दिन में कंप्लीट। तो कितना हो गया? 16, 4,
20 हो गया। और जो फातिहा के वक्त पढ़ते हैं, सुभान रब्बक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, एक दिन, वो सलामुन अलल मुरसलीन दूसरे दिन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने तो 1 महीना कहा था, 23 दिन में 5 सूरह याद हो गया। नमाज के लायक हो गए ना? बोलो, कोशिश करोगे तब ना जी। नमाज के लायक हो गए, नमाजी हो गए। अब दूसरी तरफ आओ कि अब मेरी तलफ्फुज कैसे सही है ना, मुझे पढ़ना सही कैसे आ जाए। मैं तो पढ़ लिया, याद कर लिया, मगर तलफ्फुज की अदायगी कैसे है। फजर के वक्त, मगरिब के वक्त, इशा के वक्त, इमाम साहब की इक्तदा में जब नमाज पढ़ते हो तो ध्यान से सुनो कि हमारे इमाम साहब सूरह को किस तरह से पढ़ रहे हैं ना। तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपकी तलफ्फुज इमाम साहब की इक्तदा में खुद ब खुद ठीक होते चले जाएंगे जी। सुभान अल्लाह, है ना। अच्छा, दूसरी तरफ आओ, ये तो आपकी मजबूरी रही कि नमाज पढ़ना चाहते हैं, नमाज से मोहब्बत है, मगर हमें सूरत याद नहीं है, इसलिए नमाज अदा नहीं हो रही है। तो मैंने तरीका बता दिया, 23 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर आप नमाजी हो जाओगे अगर कोशिश करोगे तो। दूसरे पहलू में आए, आप अपने बेटे को माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, है ना, BA MA सब कुछ कराते हैं, बेटी को भी BA MA कराते हैं, मगर जब उनसे पूछा जाता है कि बेटी कुरान पढ़ी हो, कहती है कि अभी तो कुरान नहीं पढ़ी हो। बेटा से पूछो कुरान पढ़े हो, कहा कि कुरान तो नहीं पढ़ा हो। तो जो इल्म तुम्हें फायदा पहुंचाने वाली, कब्र के आजाब से बचाने वाली है जी, उस इल्म को फरामोश कर रहे हो। और जो दुनिया की तालीम जी, जो दुनिया ही में खत्म हो जाएगी, उस पर आप फोकियत दे रहे हो। जी, वाह वाह। मैं ये नहीं कहता हूं कि बच्चे को स्कूल में मत पढ़ाओ, बच्चे को पढ़ाओ, स्कूल में पढ़ाओ, कॉलेज में पढ़ाओ, बच्चा कंपटीशन का एग्जाम दे, सरकारी नौकरी मिले, सब ठीक है, मगर क्या बच्चे को 1 घंटा का टाइम नहीं दे सकते हो? जी, इमाम साहब के पास जाकर कहो कि हजरत मस्जिद में इशा के बाद 1 घंटा मेरे बच्चे को कुरान की तालीम दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका बैच बना दो, 8 बच्चे 10 बच्चे, बच्ची हैं तो मस्जिद में नहीं जाएंगी तो कोई घर हो, है जहाँ 8-10 लड़कियां हो, बच्ची हमारी कौम की हो, और उसको इमाम साहब पढ़ा दें, है ना, इमाम साहब कुरान की तालीम दिला दें, और बच्ची या बच्चा कॉलेज की भी पढ़ाई हो और कुरान की भी तालीम हो और नमाज का तरीका भी सीखे, और कल आप इंतकाल करोगे तो वही बच्चा खड़ा हो, वाह वाह, क्या बात है। कुछ आयत और सूरत को पढ़कर आपके हक में दुआएं करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदारी, उरूसे खाजा, उरूसे खाजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वही बेटी अगर कुरान पढ़ना जान रही है, जिसका बाप इंतकाल कर गया हो, 40वां होगा जी, आपके सुन्नी आलिम, आपके इमाम जब कलमा खानी में मिलादुल नबी करेंगे तो वही बेटी खबर देगी कि मैं 2 खत्म की हूं, बाबा कि इस पर ये साले सवाब भेज दे, है ना। बेटी को पढ़ाओगे तभी तो कब्र में कुरान का सवाब पाओगे। बेटा को पढ़ाओगे, वही बेटा खड़ा होकर कब्र में तुम्हारे हक में कुछ कुरान की सूरत को पढ़कर तुम्हारे हक में दुआएं करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बच्चों को, बच्चियों को कुरान की तालीम दिलाओ, खुद भी नमाज पढ़ो और बच्चे को भी नमाज की हिदायत करो, बच्चियों को भी नमाज की हिदायत करो। घर का हर फर्द नमाजी हो,
हमारे सुन्नियत में एक बहुत बड़ा जरासीम है। मुरीद हो गए जन्नती हो गए। अजीब हाल है। मुरीद हो गए जन्नती हो गए। अरे सच्चा मुरीद वही है जो सिलसिला का हुक्म है उसकी तामील करे, उसकी फरमाबरदारी करे, तभी वो सच्चा मुरीद हो सकता है जी। कि मग़फ़िरत हो। कोई पीर ऐसा है बताओ तो कि मुरीद कर लिया कहे कि जाओ तुम आजाद हो गए, नमाज माफ सब माफ? जी नहीं। अरे पीर ही को नमाज माफ नहीं है तो मुरीद को कहाँ से? जी हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीर ही को नमाज माफ नहीं तो मुरीद को कहां से माफ होगा? है ना? पीर भी आजाद नहीं है, याद रखोगे। पीर पर और पाबंदी है। आपकी जिम्मेदारी अकेले है, पीर की जिम्मेदारी सबों के साथ है। अब पीर के ऊपर भी है, आजाद नहीं है। मेरे ऊपर भी कोई है, उनके ऊपर कोई है, उनके ऊपर कोई है। कहीं पर ख्वाजा गरीब नवाज मिलेंगे, फिर गौसे आजम मिलेंगे, तब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक बात पहुंचे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुरीद होना क्या है बोलो? मुरीद होना क्या है? वादा करना, तौबा करना, है ना? तौबा करना। मुरीद होना क्या है? तौबा करना, उस तौबे का वादा करना। क्या वादा करना? और मैं गुनाह नहीं करूंगा, और मैं खता नहीं करूंगा, मैं ईमान लाता हूं अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर, रुजू करता हूं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ। सब बात पीर के सामने बोल भी दिए, फिर वही धंधा जो पुराना धंधा था। समझ गए? तो इसलिए मुरीद होने का मतलब ये नहीं कि जन्नती हो गए। मुरीद होने का मतलब है कि आज से हम पाबंद हो गए। आज से हम पाबंद हो गए। किस चीज के पाबंद? किस चीज के पाबंद? पीर के पाबंद। बल्कि पीर के पाबंद नहीं, रहमत वाले रसूल के फरमान के पाबंद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के हुक्म के पाबंद। अब ये नहीं कि आए पीर साहब को नजराना दे दिया, पीर साहब खुश हो गए तो हम जन्नती हो गए, ऐसी कोई बात नहीं। शरीयत सभी के लिए, याद रखोगे, शरीयत से किसी को छुटकारा नहीं है। सही सुन्नी वो है, सही मुसलमान वो है, सही मुरीद वो है, मुरीद सादिक वो है जो शरीयत मुताहरा का पाबंद हो, दीन हक्कानियत के एक एक रुकन की पाबंदी अदा करता हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पीरे तरीकत क़यामुद्दीन साहब की बिलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज जाओगे, जब जलसे से उठ के जाना, तो आज ये सोचना कि अल्लाह दुनिया में मैंने कितना गुनाह किया, कितना खता किया, है ना? देखो रब बहुत बड़ा मेहरबान है, याद रखोगे, रब बहुत बड़ा मेहरबान है। रब कितना मेहरबान है सुनोगे कि अगर तुम बाप माँ की बात ना मानो, बाप से गुस्ताखी करो, तो बाप अपने घर से तुम्हें निकाल देगा। निकल जाओ मेरे घर से, चले जाओ मेरे घर से, है ना? मगर हम कितनी नाफरमानी करते हैं, मगर मेरा रब मुझे नहीं निकालता है। कहाँ जाओगे? दुनिया तो रब का है, आसमान में जाओगे तो आसमान भी रब का है, समुंदर में जाओगे तो समुंदर भी खुदा का है, मगर खुदा तुम्हें निकालता नहीं है। जब अपने गुनाहों का ख्याल करते हो और जब रब की बारगाह में तौबा करते हो, तो वही मेरा रब, वही मेरा रब, वही मेरा खुदा अपने फरिश्तों को मुखातिब करता है, देखो ये मेरा बंदा गुनाहों में मबूस था, आज तौबा कर रहा है। और तुम लोग गवाह रहना
कि मैं इसके तौबा को कबूल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। अब देखो, नमाज सिर्फ मर्द के लिए नहीं है, औरतों के लिए। हमारे इस्लाम की बेटियां हैं जो हमारी आवाज को सुन रही हैं, है ना? कैसी कैसी इस्लाम में नेक खातून गुजरी हैं। हजरत ख्वाजा हसन बसरी, है ना, मुल्क शाम से चले हज करने के लिए। कितना टाइम लगा? 14 साल। 14 साल। जानते हैं क्यों? हर कदम पर 2 रिकात नफल। हजरत ख्वाजा हसन बसरी जब चले तो हर कदम पर 2 रिकात नफल। 14 साल लग गया। और जब काबा पहुंचे तो काबा गायब है। काबा गायब है। आप सोचे कि काबा गया तो गया क्या? जब आंखें बंद की, आवाज आई कि काबा राबिया बसरिया की ज़ियारत को गया। हज़रत राबिया बसरिया ज़ईफ़ा हैं, कमजोर हैं। रास्ते में आपकी गधी मर गई, पैदल चली आ रही लाठी के सहारे और चल ना पा रही। ऐ अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि तेरे काबा की मैं ज़ियारत करूं और मैं लगता है कि पहुंच नहीं पाऊंगी। तो रब का हुक्म होता, राबिया घबराओ मत, तुम वहीं रहो, काबा वहीं पहुंचे। अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबा पहुंचा। जब ख्वाजा हसन बसरी पहुंचे, कहा कि राबिया, ये क्या हंगामा मचा कर रखा है कि काबा को तुमने अपने पास बुला लिया? तो आप फरमाती, भाई हसन बसरी, मैंने हंगामा कहां मचाई? हंगामा तो तुमने मचाया है। हर हर कदम पर 2-2 रिकात नमाज़े नफल अदा करके आए हो। 14 साल लग गया, मैंने कहा हंगामा मचाई? तो ख्वाजा हसन बसरी फरमाते, राबिया, अरे तेरी कौन सी अदा है? 14 साल तो मुझे वाकई लगा हज बैतुल्लाह में पहुंचने को, मगर तेरी कौन नेकी है कि काबा तेरे सामने हो, तेरा तवाफ कर रहा है? तो हजरत राबिया बसरिया फरमाती हैं, हसन बसरी भाई, वजह है, फर्क है। तुमने काबा की नियत की थी और मैंने रब्बे काबा की नियत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उरूसे खाजा, पठान पराजू को कमटी, नारे तकबीर, पीरे तरीकत, पीरे तरीकत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मना रहे हो, है ना? मना रहे हो ना? लेकिन कोई नहीं मना पाता। आप मना रहे हो, तो इसका मतलब कि गरीब नवाज तुम्हें पसंद फरमा रहे हैं। हक है, हक है, हक है। वो जिसे चाहेंगे बुला लेंगे, जिसे चाहेंगे उससे फातिहा करवा देंगे, जिससे चाहेंगे अपना नारा लगवा देंगे। जी जी जी। अल्लाह ने उनको वो इख्तियार दिया है। पैठान पाड़ा ना, पैठान पाड़ा। गरीब नवाज का बड़ा करम है, बड़ा करम। हमारे सेक्रेटरी साहब, आगे आइए सेक्रेटरी साहब, आगे आइए, पीछे आप कहाँ बैठे? सेक्रेटरी साहब और जो गांव के लोग मिलकर जो ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मना रहे हैं, है ना, जो उर्स मना रहे हैं, अब ख्वाजा गरीब नवाज देख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं? ये अकीदा है ना, यही अकीदा तो सुन्नियत है। इसी अकीदे का नाम सुन्नियत है। अब देखो, मिसाल देता हूँ कि हज़रत मखदूम अशरफ महबूब यज़दानी अपने खानका में बैठे, ठीक है, और कुछ देर के बाद अपने आसा, आसा को समझते हो, लाठी, उसको छोड़ दिए, लाठी उड़ने लगा।
और कुछ देर के बाद नजर से गायब हो गया। 1 घंटे के बाद वो आसा वापस आया। किसी ने पूछा कि हुजूर आपकी आसा गई कहाँ, फिर आया कैसे? कहा कि हाँ, हमारे 2 मुरीद गुवाहाटी के पहाड़ के किनारे काफिरों से जिहाद कर रहे थे सुभान अल्लाह। और उन लोग घिर चुके थे, जान जाने की बारी आ चुकी थी। और उन्होंने गुवाहाटी से आवाज लगाई या मखदूम अशरफ अल मदद, तो मैंने असा को छोड़ा, तमाम काफिरों को घायल कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तमाम काफिरों को घायल कर दिया। किसी के हाथ टूटे, किसी के पांव टूटे, और मेरे 2 मुरीद वो महफूज हो गए। कहा कि हुजूर इसकी दलील? कहा कि हफ्ता दिन के बाद देख लेना। एक जमायत आई हफ्ते दिन के बाद गुवाहाटी से, तो देखा कि किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का सर फूटा हुआ है, किसी का पांव लग रहा है। तो लोगों ने पूछा कि ये काफिले में जितने लोग हैं सबका यही हाल है। कहा इसकी वजह क्या है? कहा कि देखो हम लोग हिंदू हैं, गैर कौम, और हम लोग 2 मुसलमान से लड़ रहे थे, और उन लोगों की जान चली जाती, लेकिन गैब से एक लाठी आया जो हम लोगों का यह हाल किया। जी जी सुभान अल्लाह। तो जब मखदूम अशरफ की ये ताकत है कि 2 मुरीद आवाज दे तो उसको वो समझ जाते हैं और उसकी वो मदद करते हैं, तो वो तो गरीब नवाज है। जब गरीब नवाज को हम याद कर रहे हैं, उनका उर्स मना रहे हैं, उनका फातिहा कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह गरीब नवाज की नजर हमें देख रही है, कौन किस मोहब्बत से बैठा है, कौन हमें किस तरह से याद कर रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक ताला आप लोगों के इस फातिहा खानी उर्स ख्वाजा गरीब नवाज के जश्न को मनाना कबूल फरमाए, आमीन। और आने वाले वक्त और अच्छे से मनाएं, है ना। मैं आते ही कहा कि मुझे तो 12 बजे के बाद आना था, लेकिन मैंने अपनी मजबूरी सेक्रेटरी साहब को बताया कि सेक्रेटरी साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं हार्ट का भी पेशेंट हूँ, और 2-3 दिन पहले बुखार भी बहुत ज़्यादा आया था, तो इसलिए मुझे थोड़ा पहले टाइम दे दें तो बेहतर रहेगा। तो खैर मैं शुक्रगुजार हूँ सेक्रेटरी साहब का, अल्लाह इनको जज़ाए खैर से नवाजे कि मुझे पहले मौका दे दिया और बुजुर्गों के मुतालिक बयान करने का मुझे मौका मिला, आप तक पैगाम पहुंचाने का अच्छा हमें मौका मिला, है ना। तो हज़रत मखदूम अखी सिराजुल हक वद्दीन आए नहीं, वो सिलसिला किनका है? बोलो किनका सिलसिला है? ख्वाजा गरीब नवाज का, है ना। ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन, हज़रत सुल्तान मशाइख निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, हज़रत मखदूम अखी सिराजुल हक वद्दीन आइने ही। फिर उन्होंने किसको जानसी बनाया है मालूम? हुजूर मखदूमुल आलम अल्लाहुल हक पंडवी। पंडुआ शरीफ जाते हो ना, है ना। पंडुआ शरीफ वो किनके जानसी हैं? हुजूर मखदूम अखी सिराजुद्दीन आइने हिंद के, है ना, पंडुआ शरीफ। और सामने जो है 4, 5, 6 फरवरी हजरत मखदूम पंडवी का उर्स है, 4, 5, 6, उसमें जरूर तशरीफ लाइए, है ना। इन बुजुर्गों की बारगाह में हाजिर देना समझो गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर देना। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये सिलसिला वहीं का है ना, सिलसिला वहीं का है। फिर हम सुन्नियों का ये अकीदा है कि जब किसी बुजुर्ग का उर्स होता है ना, जब किसी बुजुर्ग का उर्स होता है तो हर बुजुर्ग वहाँ मौजूद होते हैं। बेशक हक है हक है। अब मखदूम अखी सिराजुद्दीन का उर्स होगा तो महबूब इलाही भी होंगे, बाबा गंज शकर भी होंगे, साबिर पाक भी होंगे, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी होंगे, ख्वाजा गरीब नवाज भी होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए उर्स में परेशानी जरूर होती है, लेकिन
परेशानी को झेल कर भी जाया करो, इसलिए कि जो बुजुर्ग को आराम फरमा है उनके पीर के पीर भी वहां हाजिर होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दावत हो शादी में, जाओगे शादी के बाद, हाँ? शादी में जाओगे तो ज्यादा खुशी होगी ना, हाँ? शादी में जाओगे तो ज्यादा खुशी होगी, बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी होगी, सारे रिश्तेदारों से मुलाकात होगी, कितने उलमा से मुलाकात होगी। शादी में जाओगे तो भीड़, और शादी के बाद जाओगे तो सिर्फ घर वाला रहेगा, तुम रहोगे, है ना। इसलिए उर्स क्या है, जश्न तकरीब है, जी हुजूर, जी हुजूर, है ना। उसमें जाओगे तो बहुत सारे बुजुर्गों से मुलाकात होगी, बहुत सारे बुजुर्गों का फायज मिलेगा, है ना। हो सकता है कि चल रहे हो, नजदीकी से कोई बुजुर्ग चले जाए, उनकी हवा लग जाए तो तकदीर बदल जाए, है ना। तो आज मेरा ये पैगाम रहा कि नमाज की आदत लगाओ। जो नमाज पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, जो नमाज पढ़ना चाहते हैं और नमाज पढ़ना नहीं आता है, तो मैंने जो तरीका बताया है उस तरीके पर आप अमल करें, तो इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर आप नमाजी हो जाओगे। जी अपने हुजूर। बच्चे को कुरान की तालीम दिलाओ, अपनी बच्चियों को कुरान की तालीम दिलाओ, है ना। घर को इस्लामी घर बनाओ, अपने जिंदगी को इस्लामी जिंदगी बनाओ, अपने इमाम का एहतराम करो, उलमाए कराम का एहतराम करो। जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं उनकी खूब खूब ताउन करो। एक चीज़ और बता रहा हूँ कि मदरसे में आपने 100 रुपया दिया, देते हैं ना कि नहीं देते हैं? देते हैं, दिया तो वो किसके पीछे खर्च हुआ? तालिब इल्म के पीछे खर्च हुआ ना। वो तालिब इल्म क्या हुआ, आगे चल के क्या हुआ, आलिम बना। जब वो कुरान की तलावत करेगा उसका सवाब आपको भी मिलेगा, है ना। ये मदरसे में देना, किसी मदरसे में पढ़ने वाले, तो मदरसे में बच्चा पढ़ा, आलिम बना, फिर वो मदरसा में रहकर बच्चों को पढ़ाया, वो बच्चा आलिम हुआ ना। तो कयामत तक आलिम बनता रहेगा और उसका सवाब आपको कयामत तक मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उरूसे खाजा, उरूसे खाजा, उरूसे खाजा, पठानपाड़ा जुबो कमेटी। नारे तकबीर, पीरे तकबीर गयासुद्दीन साहब किबला, गयासुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? सवाबे जारिया। ये सवाबे जारिया है और खिदमत का सबसे बेहतरीन जगह है वो है मदरसा, वो है मदरसा। अगर उसकी आप खिदमत करते हैं तो कयामत तक इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। फैजान सुन्नत में एक जगह मैंने देखा कि एक शख्स रोजी रोटी के तलाश के लिए घर से बाहर जा रहा था। बेटी, उसकी बीवी जो हामला थी, हामला समझते हो, प्रेग्नेंट, समझे, यानी बच्चा होने वाला। तो वो शख्स कहा कि देखो मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, कभी नमाज नहीं पढ़ा, लेकिन मेरी नीयत है कि अगर मैं लौट के आ गया तो ठीक है, और अगर लौट के नहीं आ सका तो अगर बेटा होगा तो इसको मदरसा में पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इत्तेफाक से वो शख्स गया, लेकिन घर वापस नहीं आ पाया, समझे, घर वापस नहीं आया, इंतकाल कर दिया। और बीवी उसकी इंतजार की। उस जमाने में तो ना कोई सवारी था, ना मोबाइल था, ना कोई खबर खबरात थी। सब्र कर ली। कुछ दिन के बाद उसको बेटा हुआ।
बेटा जब 4 साल का हुआ तो उसकी माँ हाथ पकड़ती है और मौलवी साहब के पास लेके जाती है। और उसका बाप जो इंतकाल किया था, क्योंकि बहुत गुनहगार था, उस पर आज़ाब हो रही थी। जी उस सुभान पर आज़ाब हो रही थी। आज़ाब कब्र में वो मुब्तला था। समझ रहे हैं ना? आज़ाब हो रही थी। और जब बेटा उसका हुआ 4 साल का, उसकी माँ मौलवी साहब के पास लेके गई। कहा कि हजरत, इस बच्चे को मैं मदरसा में पढ़ाना चाहता हूँ, बिस्मिल्लाह खानी करा दीजिए। तो मौलवी साहब ने कहा कि पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायर इस्लाम साहिब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर इस्लाम साहिब किबला, शायर इस्लाम, नारे तकबीर। कलकत्ते वाले, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझे? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा दीजिए शुरू। तो बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। तो उधर अल्लाह का हुक्म होता है फरिश्तों को कि उसके कब्र से आज़ाब को उठा लो। समझे? उसके कब्र से आज़ाब को उठा लो। तो फरिश्ते ने अल्लाह से फरमाया कि या अल्लाह, 4 साल से इस पर आज़ाब हो रही थी, आज़ाब कब्र में मुब्तला था, लेकिन आज तेरा रहम करम कि आज आज़ाब को उठा लिए जाने कहा जा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो अल्लाह फरमाता है कि 4 साल तक इस पर आज़ाब हुई, मगर आज उसका बेटा मदरसा में पहुंचकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है। सुभान अल्लाह, जो सुभान मेरे रहमान और रहीम का इकरार कर रहा है, तो उसके वालिद को मैं आज़ाब कैसे? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उर्से खाजा, उर्से खाजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बच्चों को कुरान की तालीम दिलाओ, इसका फायदा आपको भी मिलेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कॉलेज में मत पढ़ो, स्कूल में मत पढ़ो, पढ़ाओ, लेकिन जो रात का वक्त हो अपने इमाम साहब से वक्त लो, है ना? इमाम साहब से वक्त लो और बच्चों को पढ़ाओ, कुरान की तालीम दिलाओ, नमाज का तरीका सिखाओ, और इमाम साहब को उसका नजराना भी अलग से देना, फ्री मत पढ़ाना। दोगे तो खुश होकर वो पढ़ाएंगे, तो बच्चा आपका कुरान पढ़ने वाला हो जाएगा, बेटी आपकी कुरान पढ़ने वाली हो जाएगी। सुभान अल्लाह, जब सुभान कुरान की तालीम उसके सीने पे हो तो वो बच्चा आपका एहतराम करेगा, आमीन, वो सुभान बच्चा अल्लाह। आपका अदब करेगा। और जब आप इंतकाल करोगे तो जुमेरात के दिन हो, वो बच्चा कब्रिस्तान में पहुंचकर आपके कब्र में जाकर कुछ सूरत पढ़कर आपके हक में दुआ करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात जानते हो कि मैं थोड़ा मोटे लफ्ज में बोल रहा हूँ, समझाना मकसद है कि इन आलिम से पूछो कि जब बेटा बाप के कब्र पे जाके दुआ करता है ना, तो अल्लाह इस दुआ को बहुत कबूल करता है। याद रखो, इस दुआ को बहुत कबूल फरमाता है। तो इस बेटा को उस लायक बनाओगे तब न, है ना? और जो तरीका मैंने नमाज का बताया, वो तरीका आपको अच्छा लगा, समझ में आई बात? तो 1 महीने के अंदर आप नमाजी बन जाओगे, 1 महीने के अंदर, है ना? जी हुजूर। इसलिए अगर अभी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? मरने के बाद? बोलो, हैं? और वहां की तैयारी करोगे ना। अगर अचानक लाइन चला जाता है तो कितनी परेशानी होती है ना। फौरन सोचने लगते हो कहाँ का तार गिरा, कौन ट्रांसफार्मर खराब हुआ, फौरन पावर हाउस फोन करने लगते हो ना। अपने मेंबर को कहते हो कि लाइन को क्या हो गया, देखिए जरा, थोड़ा सा रोशनी चली गई तो आप परेशान हो जाते हो ना। लेकिन कब्र में कौन रोशनी होगी बोलो? जब कब्र में दफनाए जाओगे जी वहां कौन सी रोशनी होगी?
वहां तो बड़ी हौलनाकियों का घड़ी होगा, तो वहां की तैयारी तो करो। अगर आप नमाज पढ़ोगे तो यही पेशानी से रोशनी निकलेगी, जी सुभान कब्र अल्लाह सुभान आपका अल्लाह। मुनव्वर और मुजल्ला रहेगा। जब ये तैयारी ही नहीं करोगे तो फिर कब्र में तो अंधेरा भुगतना पड़ेगा। मुरीद हुए हो ना, बख्शाइश हस्र में होगी, लेकिन गुनहगार हो तो आजाब को भुगतना पड़ेगा। जी याद रखो, जी आजाब को भुगतना पड़ेगा। ये बड़ी गलत फहमी में हमारा सुन्नी बड़ा सीना ठोक के बोलता है कि हम सुन्नी हैं, हम जन्नती हैं। सुन्नी तो सही में जन्नती होगा, मगर ताज्जुब है कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे मगर हम जन्नती हैं, जी सुभान अल्लाह। हम रोजा नहीं रखेंगे हम जन्नती हैं, हम मुरीद हो गए हम जन्नती हैं। पता है कि मुरीद तो हुए, मुरीद के फहरिस्त में आपका नाम है या नहीं, है ना। पीर को तो नमाज ही माफ नहीं, तो मुरीद को कहां से नमाज माफ होगा। इसलिए इस गलत फहमी में मत रहो, समझ गए। इस गलत फहमी में मत रहना। पीर के हाथ में वादा किए हो, अपने गुनाहों से तौबा किए हो, सजरा को कभी खोल कर देखो कि उसमें क्या कहा गया है ना। हराम गजा से परहेज, झूठ से परहेज, गीबत से परहेज, नमाज की पाबंदी, रमजान के महीने में रोजे की पाबंदी है या नहीं सजरा में, बोलो। बंगला सजरा मिला है आप लोगों को? बंगला सजरा तो मिला होगा कि नहीं, कि उर्दू ही मिला है? दोनों ही मिलता है यहाँ, बंगला भी मिलता है उर्दू भी मिलता है। तो जो आपका, आप बंगला भाषी हो तो बंगला में देखो कि क्या लिखा है, सिलसिला वाले का क्या हुक्म है, उसकी तामील अगर आप करोगे, उसकी फरमाबरदारी करोगे, तभी आप सच्चे मुरीद होगे, है ना। पढ़ो तो शरीफ एक बार, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातो सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। और मैं बच्चों को भी मुखातिब करके कहूँगा कि जलसा में नारा कम लगाइए, समझे। नारा, अब उल्मा है, पूछो इनसे, नारा में क्या कोई सवाब है क्या, बोलो, है कोई कह सकता है? मगर अगर कलमा पढ़ा दोगे तो उसकी 10 नहीं किया। जब जोश आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह, अरे हालत को बदलो, सुन्नियत अपने हालत में तब्दील लाओ। जब जोश आए कोई अच्छा जिक्र सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। सिर्फ जबान से मत बोलो, दिल को इकरार करो, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। किसके रसूल हैं? अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल जब है, मेरे भी रसूल है ना। अल्लाह के रसूल, मेरे रसूल, आपके रसूल, है ना, कायनात के रसूल, हर आलम के रसूल। तो जानते हो कलमा की फजीलत, जो शख्स बाद फज्र 100 मरतबा कलमे तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है और बाद मगरिब 100 बार कलमा पढ़ ले, तो अल्लाह का हुक्म होता है फरिश्तों को कि मेरे इस बंदे ने सुबह बाद फज्र 100 मरतबा कलमे तैयब पढ़ा है और बाद मगरिब भी पढ़ा है, दोनों को लाकर मिला दो और जो गलतियां भी उसे निकाल दो, जो गलतियां भी हैं उसे निकाल दो। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जब बंदे मोमिन जब वजू करता है, वजू करने के बाद आसमान की तरफ देखकर दूसरा कलमा शहादत 3 मरतबा पढ़ लेता है, तो अल्लाह का हुक्म होता है, इसकी फजीलत है कि अल्लाह तबारक ताला जन्नत के 8 दरवाजे को खोल देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस दरवाजे से दाखिल हो जाओ, चाहे
जिस दरवाजे से दाखिल हो जाओ। और एक साहबी रसूल अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुँचे, या रसूल अल्लाह, बड़ी गरीबी है, बड़ी तंग दस्ती है, बड़ी मुफलसी है, बड़ी परेशानी है, मैं क्या करूं? तो सरकार ने फरमाया कि फज्र के नमाज के बाद तुम तस्बीह मलाइका पढ़ो 100 बार। कौन सा तस्बीह? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तूबु इलैह। तो वो साहबी रसूल कुछ दिन के बाद अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, जो तस्बीह आपने बताया मैंने उस पर अमल किया, आज घर में इतनी बरकत है जो बेशुमार बरकत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए सूरज तुलू होने से कबल 100 मरतबा पढ़ो। याद नहीं है अगर किसी को याद है तो पढ़ो, और किसी को याद नहीं है तो अपने इमाम साहब से आकर बंगला में लिखवा लो। जो आपका भाषी है बंगला, उसी बंगला भाषी में लिखवा लो, मगर देख के पढ़ो। कुछ दिन के बाद पढ़ते पढ़ते आपको ज़बानी याद हो जाए, है ना। इस्लाम में क्या नहीं है, हर कदम पर नेकियां हैं, मगर उसको हम लेंगे तब तो। हम तो गाफिल हैं, हम सो रहे हैं, हम कब बेदार होंगे? एक वहम में है कि हम सुन्नी है तो सही है। सही सुन्नी कौन है? जो नमाजी है। सही सुन्नी कौन है? जो पीर के हुक्म पर अमल करता हो, सरकार का फरमाबरदार हो, अल्लाह के हुक्म की तामील करता हो, वही तो सच्चा मुसलमान, जी, वही सच्चा सुन्नी है ना। तो इसलिए इस गलत फहमी में मत रहो कि फला गांव देवबंदी है और हम लोग सुन्नी। तो सुन्नियत वाला सुन्नी कहलाने के लिए सुन्नियत वाला काम भी करना होगा, है ना। सुन्नियत वाला काम भी करना होगा। कुछ पूछना चाहते हो, जब मैं आता हूँ मुझसे पूछ लो, इमाम साहब से पूछ लो, किसी सुन्नी आलिम से पूछ लो, है ना। तो वो तुम्हें जरूर बता देंगे। आलिम तो खुली किताब है, आप उनसे जब जो पूछोगे वो बता देंगे। समझ गए? तो आलिम का एहतराम करो, उनसे सीखो और अपने आप को सही सुन्नी बनाओ। हज़रत अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी को कौन नहीं जानता, जो मोहताज तारीफ और जामे मस्जिद के इमाम। याद रखोगे, पहले सुनो गौर से, अक्ल में बात आ जाएगी कि जब मस्जिद में आप जाते, जब खुतबा के लिए मंबर पे खड़े होते, तो आप नकाब पोश हो जाते। नकाब पोश समझते हो? चेहरे को ढक लेते, है ना, चेहरे को ढक लेते। तो किसी ने पूछा कि हुजूर, आप तो सही हालत में आते हैं, नमाज भी सही हालत में पढ़ाते हैं, जाते भी सही हालत में, लेकिन जब खुतबा के लिए खड़े होते हैं तो चेहरा को ढक क्यों लेते हैं? तो जो शख्स पूछा, कहा कि इसका जवाब तुम अगले जुमा ले लेना। जी, ठीक है। तो वो शख्स आगे बैठा। तो खुतबा के लिए जुमा के वक्त मंबर पे खड़े ही होने वाले थे, वो समझे, खड़े होने वाले थे। तो वो शख्स ने पूछा कि हुजूर, मेरे सवाल का आप जवाब देने वाले थे। तो अपनी टोपी लिया और उस शख्स के सर पे रख दिया, कहा कि आगे देखो। वो शख्स कांपने लगा, वो शख्स कांपने लगा। कहा कि खामोश हो जाओ, नमाज के बाद बताना। नमाज से फरागत के बाद हज़रत अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी फरमाते, बेटा मैं नकाब क्यों ले लेता हूँ, बात समझ में आई तुम्हारे? कहा कि हाँ हुजूर। कहा कि क्या देखा तुमने? कहा कि हुजूर, जामे मस्जिद कि आप इमाम हैं, आपकी इक्तदा में 10,000 मुक्तदी नमाज अदा करते हैं। जब आपने अपनी टोपी मेरे सर पे रख दी, अल्लाह ने मेरे नज़र को खोल दिया। मैंने क्या देखा कि 10,000 इंसान जो आपके मुक्तदी हैं, जो नमाज पढ़ने आए हैं, 200 से 250 इंसानी शक्ल में नजर आए, बाकी सब कुत्ते, गधे, सुअर की शक्ल में नजर आए। समझे? इसलिए मैं कांप रहा था। कहा कि बेटा समझ गए कि मैं चेहरे को क्यों ढक लेता हूँ,
ये सिर्फ कहलाने के मुसलमान हैं, कहलाने के सुन्नी हैं। ये तुमने जो कुत्ते गधे सुअर को देखा, ये उनको नहीं देखा, बल्कि उसका आमाल ही वैसा है जिस चीज को तुमने देखा है। इसलिए आज जाओगे तो किसी से मत पूछना, अपने नफ्स से पूछना, अपने कल्ब से पूछना, अपने जहन से पूछना कि ऐ नफ्स तू मुसलमान है, ऐ कल्ब तू मुसलमान है, ऐ दिल तू मुसलमान है, ऐ जहन तू मुसलमान है। तुम्हारा कल्ब खुद कह देगा कि तुम मुसलमान हो या नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा जहन खुद कह देगा। दूसरे से मत पूछो, अपने कल्ब से पूछो, अपने आप से पूछो, अपने नफ्स से पूछो कि ऐ नफ्स तू जाता किधर है, ऐ कल्ब तू जाता किधर है, ऐ जहन तू जाता किधर है। अगर नमाज की तरफ जा रहा है तो ईमान वाले, अगर गुनाहों की तरफ जा रहा है तो ईमान से फिर चुके। इसलिए दोबारा ईमान लाओ, इस्तग़फ़ार पढ़ो, कलमा पढ़ो, खुदा की बारगाह में नमाज तौबा पढ़कर अल्लाह की बारगाह में माफी मांगो। वरना जानते हो अभी वक्त है, अभी जिंदगी है, तो एक इनाम है। जब मौत करीब होगा, जब मर के बिस्तर में होगे तो उस पर पछताओगे, ऐ अल्लाह मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। इसलिए अभी वक्त है। जिंदगी एक अजीम इनाम है, अभी मौका है। और जब बंदा अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, अल्लाह खुश होता है, अपने फरिश्तों को मुखातिब करके कहता, देखो मेरा ये बंदा गुनहगार सही, मगर आज मेरी बारगाह में तौबा कर रहा है, तुम गवाह रहना, मैं इसकी तौबा को कबूल करता हूं और इसे बख्श दूंगा। इसलिए अपने गुनाहों से तौबा करो, अपने खताओं से तौबा करो, नमाज की पाबंदी करो। जो नमाज पढ़ना नहीं जानते हैं सीखो, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाओ, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाओ। बच्चों को झूठ से बचाओ, खुद भी झूठ से बचो, बच्चों को भी बचाओ। खुद की भी गिबत से बचो, बच्चों को गिबत से बचाओ। बच्चों को और बच्चियों को नमाज की आदत लगाओ, घर को इस्लामी घर बनाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इस्लामी जिंदगी बनाओ। सुभान अल्लाह। कामयाबी याद रखो। कब्रिस्तान आप जाते हो ना, कभी सोचा कब्र में होता क्या है? वो लेटे हैं, वो तुम्हारे तरह चल रहे थे, तुम्हारे तरह जलसा सुन रहे थे, तुम्हारे तरह हंस रहे थे, तुम्हारे तरह बोल रहे थे, मगर जिंदगी मुकम्मल होने के बाद जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो मौत के घाट उतरे और आपने उसे ले जाकर कब्रिस्तान में दफन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए इस बात को सोचो, इस बात को सोचो, क्या आप कर क्या रहे हो? वो जो हमसे पहले गुजर चुके उनके हालात क्या हैं? अरे अब ना सोचोगे तो कब सोचोगे? अगर ये सोच हमारी हो जाए तो हम दीन में भी कामयाब हो जाए और हम दुनिया में भी कामयाब हो जाए। और सबसे एक पैगाम मैंने क्या दिया कि ताउन का बेहतरीन तरीका है मदरसे में आप ताउन करो, वो सवाबे जारिया है कयामत तक। इसका सवाब आपको मिलता रहेगा, इसकी नेकियां कयामत तक आपको मिलती रहेगी। और इस गलत फहमी में मत रहो सिर्फ कि मैं सुन्नी हूं तो जन्नती हूं, मुरीद हो गए जन्नत का टिकट मिल गया, है ना? हाँ, वाकई मुरीद की बख्शाई से मग़फ़िरत है, मगर मुरीद सादिक जो पीर का फरमाबरदार हो, जो सिजरे तरीक़त में जो हुक्म है उसके हुक्म की तामील करे, तो बेशक हम सच्चे मुरीद हैं
और कल हश्र भी हमारा हमारे पीर के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। है ना, शरीयत सबके लिए है। कोई पीर है जो नमाज छोड़ देते हैं, बोलिए तो मुरीद नमाज क्यों छोड़े? कोई पीर है जो रोजा छोड़ दे, हैं? तो फिर मुरीद रोजा क्यों छोड़े? अरे मुरीद तो सच्चा वही है जो पीर करता है, वो हम करते हैं जी, है ना। अब देखिए कितनी खुशनसीबी आपकी, हजरत मखदूम अखी सिराजुल हक वद्दीन आइन हिंद के बारगाह आपके पास है। जब मुसीबत पड़ती है वहां दौड़ते हैं, है ना। फिर हमारे काबिल एहतराम हजरत सैयद जलालुद्दीन अल मारूफ कादरी मियां साहब क़िबला मददुल आलिया जो खिदमत किए हैं वो सबके आगे आया है। आज भी हफाज कराम वाहिद करके निकल रहे हैं। पंडुआ जाइए, मखदूम अशरफ मिशन के खिदमत हैं, है ना। इधर फिर आपके इलाके में मसूद कलीमी साहब भी आते हैं, उनके भी इदारे हैं, है ना, उनके भी इदारे हैं। तो आप के नज़दीक जो इदारा है आप उसका भरपूर ताउन करें। जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह मैं भी आपके साथ हूँ। मुझे भी लोगों ने कहा था कि एक मदरसा की बुनियाद कहीं रखें आप, हम कहा बिल्कुल नहीं रखूँगा, इसलिए कि मखदूम अशरफ मिशन है तो मेरे ही सिलसिला का है जी हुजूर। और यहाँ हिफ्ज़ की पढ़ाई हो रही तो वो भी मेरा है ना। तो मुझे और खोलने की क्या जरूरत है भाई। अब यह है कि हम इतना करें कि हम उसी में ताउन करें ताकि बच्चे और कामयाब हो जाए, है ना। बंगाल आप ऐसी जगह में हो, कल पंडुआ का उर्स है, यानी 4, 5, 6 फरवरी को, 3, 4, 5, 6 और ईद के बाद हजरत मखदूम अखी सिराजुद्दीन आइन हिंद का उर्स है ना। कितने दूर दराज से लोग आते हैं। बताओ क्या शख्सियत है कि सरकार मखदूम अशरफ ही पंडुआ से हैं, मखदूम शाह अज़मतुल्लाह पंडुआ से हैं, हजरत मखदूम हुसामुद्दीन मानिक पूरी पंडुआ से हैं। एक एक अकाबरी जो बाकमाल गुजरे हैं, जो मुकाम खौसियत और मुकाम कुतबियत में फायज हैं, वो उनका मरकज़ अकीदत ही पंडुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पंडुआ की ये जोरे वलायत है। उनके भी हजरत मखदूम अखी सिराजुद्दीन आइन हिंद का मुकाम कितना बुलंद है ना। कल जरूर हाजिर देना, कल जुमेरात है ना जी। सरकार गरीब नवाज के उर्स की तारीख है और वहाँ की हाजिरी नियत कर लो कि गरीब नवाज के बारगाह में हाजिर हो जी, है ना। और जब आप जाएंगे तो आपकी अर्जियां कहाँ पहुँचेगी? ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में पहुँचेगी। इसलिए जो पैगाम आपको दिया है उस पर अमल करें और जो भी मुक़र्रिर आलिम दीन खुतबा जो भी आएंगे, जो दीन हक़ानियत का पैगाम आप तक पहुँचाएंगे, आप उस पर अमल करें। जलसा का मकसद आमीन, यही है। सुभान। और मैं फिर जाते जाते हुए भी अपने उलमा को मुखातिब करके कहूँगा कि आप जिस जलसे में जाएं एक नज़रिया, एक नुक्ता ज़रूर रखें अवाम पर। जो सोशल मीडिया में तकरीरें हो रही है, अवाम उनको नहीं पहचानते हैं, हो सकता है कि उनके ईमान के साथ रहजनी हो जाए। तो ये नज़रिया दें कि आपके इलाके के जो उलमा हैं उनकी तकरीर सुने, आपके जो पीर हैं या जिस पीर को आप पहचानते हैं आप उनकी तकरीर सुने, जिनको ना पहचानते हैं सोशल मीडिया में उसकी तकरीर को ना सुने। अगर किसी की आवाज़ आपको अच्छी लगती है तो अपने इमाम से या किसी इदारे में जाकर ये तलब करें आलिम दीन से कि हजरत इनकी तकरीर मुझको बहुत अच्छी लगती है, मैं इनका सुनूं या नहीं सुनूं, वरना ईमान रुखसत हो जाएगी। याद रखो, ये जो यूट्यूब का माहौल है, एक दौर गुजरा था रायगंज के इलाके में, मौलाना
कि जाकिर नाइक के दीवाने थे और उसकी तकरीर हर नौजवान सुन रहा था। इसमें इतना जबरदस्त मुझको जिहाद करना पड़ा कि मैंने मजमूने सुखन ही बना दिया कि हर जलसे में वही तकरीर हो। जी तो आज उस मुकाम पे हम रायगंज इलाके में पहुंचे कि जो नौजवान उनकी तकरीर सुन रहा था आज वही नौजवान उससे नफरत कर रहा है। जी हक है बेशक। तो अकेले मेरे बस की बात नहीं है। हर उलमा को मैं ये पैगाम देता हूँ कि जहाँ भी जाएं जो भी खिताब करें एक नुक्ता ये ज़रूर रख दें कि सोशल मीडिया में बेगर पहचाने आप उनकी तकरीर को ना सुनें। और आपके बंगाल में बांग्लादेश के बहुत बड़े दीवाने हैं। सूर चाहिए, सूर है ना, जो जितना टानेगा वो उतना बड़ा आलिम। ये बड़ी बीमारी है ना। और अपने घर के आलिम को क्या देते हैं 500,000, बांग्लादेशी को लाते हैं 50,000 आराम से गिन देते हैं। ना वो आपका जनाजा में शिरकत करेगा, ना आपके मिलाद शरीफ में शिरकत करेगा, ना आपकी इमामत करेगा। तो अपने उलमा को पहचानो। जी हक है, हक है। कद्र करो। जी हुजूर, बच्चों जी। मदरसे, जिस मदरसे में बच्चे हैं उस मदरसे की खूब खूब ताउन करो और उसको तरक्की करो। अल्लाह आपको जज़ाए खैर से आमीन, नवाजेगा। सुभान अल्लाह, इसका सुभान। फायदा आपको यहाँ भी मिलेगा और वहाँ भी मिलेगा। और जो पैगाम दिया है उस पर अमल करें। यही जलसा के सुनने का मकसद है। बेटे को कुरान की तालीम दिलाएं, बेटियों को कुरान की तालीम दिलाएं। आमीन, सुभान। अपने आप से पूछें कि आप हैं कहाँ। अपने गुनाहों से तौबा करें, नमाज का इरादा बनाएं। जो पढ़ने ना जानते हैं, जो तरीका मैंने बताया है, अपने इमाम के पास जाएं। इंशाअल्लाह 1 महीने में आप नमाजी हो जाओगे। सुभान वमा अल्लाह। अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह।